कि एक लड़की को गोली मार दी। उस लड़की का 27 साल की लड़की थी, मर गई। वो लड़की, उसके पिता सब्जी का ठेला लगाते थे, सब्जी का ठेला लगाते थे। बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाने का सपना था। वो लड़की बहुत पैसा कमाना चाहती थी। बाप ठेला लगाता था, लेकिन उसका सपना था कि मैं बहुत पैसा कमाऊं। अच्छा, बहुत पैसा कमाने का सपना गलत नहीं है, लेकिन बहुत पैसा कमाने के सपने को पूरा करने में जो गलत रास्ता अपनाते हैं वो गलत है। उस लड़की का भी सपना सही था, बहुत पैसा कमाना। कमाओ, बुराई नहीं है, लेकिन उस लड़की ने अपनाया गलत रास्ता। उसने एक आतंकवादी को एक आतंकवादी से सेटिंग कर ली। आतंकवादी से सेटिंग हुई उसकी, उसके संग वो रही, संबंध उसके बने। उसने फिर पुलिस का साथ दिया और उस आतंकवादी को पकड़वा दिया। 2016 में वो आतंकवादी मारा गया। पूरी हिस्ट्री मैं आपको नहीं बताऊंगा, केवल मतलब की चीज आपको समझा रहा हूं। मैं जब किसी चीज में उतरता हूं तो पूरी गहराई तक उतरता हूं। 2016 में वो कौन सा आतंकवादी था, नाम मैं आपको क्यों बताऊं, और आपको जानने से मर गया। वो लड़की ने पुलिस का सपोर्ट किया, तो पुलिस को ये तो पता था कि ये लड़की हमारा सपोर्ट कर रही है, लेकिन कर तो रही है, आज कर रही है कल ना करे, वो किसी आतंकवादी का सपोर्ट कर दे। तो पुलिस के हत्थे तो चढ़ी गई थी, नजरों में तो थी। अब वो इसके कारण 7 वर्ष जेल में रही। दूसरी पुलिस ने उस पर केस किया, चूंकि घटना बंबई की थी, और दूसरी पुलिस ने ऑब्जेक्शन लिया। कुछ हुआ, वो कहानी अलग है। वो लड़की जेल से बाहर आई, पर उसका सपना था पैसा कमाना है, तो उसने एक 2023 मतलब पिछले वर्ष पिछले नवंबर में उसने एक होटल के मालिक को सेट कर लिया कि बड़ा पैसे वाला। देखो, अब ये बात आप लोग इसलिए सुनना कि कोई लड़की आपकी तरफ बढ़ रही है, तो वो क्यों बढ़ रही है। वो लड़की एक होटल के बहुत बड़े आदमी के संग उसने सेटिंग की और वो रहने लग गई, रिलेशन में रहने लग गई। वो पुरुष था लगभग 55-60 साल का, और ये लड़की थी 27 साल की। तो बूढ़े आदमी, और वो आदमी जो था वो बहुत बड़ा नशेड़ी था। तो अब इस स्त्री, ये लड़की ने उसको फंसाया और दोनों रहने लग गए। अच्छा, लड़की होशियार थी, इसने कुछ वीडियो फोटो निकाल ली उसकी अश्लील, और बाद में उसने भेजी कि हमें 10 लाख रुपए दो, तब हम ये डिलीट करेंगे। अब वो करोड़पति आदमी था, उसका नाम इज्जत बहुत थी, होटल का मालिक था। अंत में उसने पैसे दिए कि मैं डिलीट कर दूंगा। 10 लाख रुपए लेके भी इसने डिलीट नहीं करिए। 1 महीने बाद फिर बोले 10 लाख चाहिए, तो उसने बुलाया कि आओ तुम्हें देते हैं। होटल में बुलाया, कहा डिलीट कर दो, मैं तुम्हें पैसा देता हूं। उसने डिलीट नहीं किया, इसने गोली मार दी। गोली मार दी, वो लड़की तो मर गई। किसने मारा उसे? उसके लालच ने। मेहनत करना बुरा कहां था? तुमने अपने आप का व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। तुम पुरुष बदलती रही कि पैसा मिलेगा, और वो पुरुष भी जिसकी ऑलरेडी पत्नी थी, ऑलरेडी बच्चे थे, वो भी इस लड़की के चक्कर में उसका पूरा बना बनाया जीवन खराब हो गया। अब जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। और भी उसकी लाश ठिकाने लगाई जिसने, और उसकी लाश मिली कि नहीं उसके बाद की न्यूज मैंने नहीं देखी। वो लाश उसकी जिसने ठिकाने लगाई, 2 लोग वो भी जेल जाएंगे। एक और था सपोर्टर, वो भी, मतलब एक लड़की की गलती, और लगभग 6 लोग जेल के अंदर हैं। उम्र कैद की सजा होनी है। गलती किसकी है उस पर ध्यान ना दो, बस अपने आप को इन गलतियों से बचाओ। हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, पैसा कमाने का सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को यह जरूर बताओ कि बेटा सही रास्ते से पैसे कमाने। एक दिन में ही धन्ना सेठ बनने की कोशिश ना करो। आजकल हमारे देश में कुछ लड़कियां, कुछ स्त्रियां देह का व्यापार कर रही हैं। उन्हें लगता है कि यह रास्ता बहुत अच्छा है, जल्दी पैसा आ जाता है, और इस देह व्यापार में वो चली जाती हैं। बहुत सारे पुरुष फंस जाते हैं और
बहुत लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। पैसा सब कुछ करा रहा है मेरी माँ। आजकल आपकी बेटियां पढ़ने जाती हैं बड़े बड़े शहरों में। आप हर बड़े शहर में जाके देख लेना, जो शहरों की सुनसान गलियां और सुनसान रास्ते हैं ना, शाम के 6 और 7 बजते ही लड़का लड़की वहां झुंड बना के बैठे रहते हैं। हाँ या ना? आप बंबई चले जाइए, समुद्र के किनारे जाइए, शाम को 5 बजे देख लीजिए, समुद्र के किनारे पत्थरों पर लड़का लड़कियां बैठे हैं, हजारों, एक दो नहीं, हजारों लड़का लड़की, मधुमक्खी की तरह। क्या है ये वही लड़कियां हैं जिनको माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा था, और ये क्या कर रही हैं? किसी लड़के के संग घूम रही हैं। मेरा बॉयफ्रेंड है। कोई पढ़ाई कर लो बेटा, खूब पढ़ लो, खूब योग्य बन जाओ। पैसा कमाना बुरा नहीं है, योग्यता काबिलियत प्राप्त कर लो, फिर अपनी काबिलियत के बल पर आप खूब पैसा कमाओ। और जितना है बहुत है। ये नहीं कि हम पैसे के लिए गलत काम करने लग जाए। और हर पुरुष से मैं हाथ जोड़ के कहूं, चरित्र के साथ समझौता ना कीजिएगा। कोई भी लड़की आपको, और केवल आजकल लड़के ही आई लव यू बोलते हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारी लड़कियां भी अपनी ओर से किसी को आई लव यू भेजती हैं। और वो लड़कियां वो होती हैं जो केवल इस तरह की लड़कियां जिनके अंदर बहुत बड़ा खुरापात भरा होता है। आजकल मैंने सुना है कि लड़कियां, कुछ लड़कियों का धंधा है कि बड़े बड़े पैसे वालों को फंसाती हैं, और लोग फंस भी जाते हैं। समझाओ अपने बच्चों को, इस गलत राह पर, ये दलदल है। यहाँ दलदल में जैसे आदमी घुसता है ना, फिर निकलना नहीं होता। ये वो दलदल है कि एक बार यदि कोई इसमें घुसा, चाहे लड़की या लड़का, फिर निकलना असंभव है। बच्चों को चरित्रवान बनाओ। क्या बनाओगे? चरित्रवान। कुल मिलाकर के समाज में जो ये आजकल बड़े बड़े क्लबों में मैंने सुना है, रात रात शराब पी करके लड़का लड़की नाचते हैं। लड़कियों को सवेरे तक वो बेहोश रहती हैं, इतना शराब पी के नाचती हैं। उनको ऑटो में भर के या टैक्सी में उनके घर तक छोड़ने वहाँ के ऑफिस मैनेजमेंट जाता है, होटल का जो भी था, ऐसा सुना है मैंने। कितना सत्य है वो आप सब जानते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष हम ये निकालें, चरित्रवान पहला नंबर, दूसरा ईमानदारी से। जो दाल रोटी मिल जाए उसमें खुश रहो, वरना तुम्हारा लोभ, पाप के बाप का नाम क्या है? बताओ, पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। इस धरती का हर पाप कहां से स्टार्ट होता है? जोर से। यदि आपके अंदर लोभ नहीं है तो पाप क्यों करेंगे आप? पाप तभी होगा जब आप लोभ, इसलिए लोभ ना हो। आजकल लड़की हो या लड़का हो, लड़कों को आपने देखा होगा, स्कूल जाने के पहले ये 4 बार अपने बाल सेट करते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं। लड़कियां सज धज कर स्कूल ऐसे जाती हैं जैसे शादी करने जा रही हों। स्कूल जा रहे हैं, इतना लिपस्टिक लगा के जाने की क्या जरूरत है? इतना सज सवर के जाने की क्या जरूरत है? नहीं, हमें दिक्कत नहीं है, आप तो खूब जाओ, हमें क्या दिक्कत है? हम तो आपके भाई के नाते जो सही है वो बता रहे हैं। मतलब आप ना बहुत अच्छी ना लगें, जरूरत से ज्यादा सुंदरता गुण नहीं है, दोष है। पता है आपको? इतिहास में एक नाम सुना होगा, दमयंती। नाम सुना है? राजा नल और दमयंती। महाभारत में बहुत बड़ी कथा है इनकी, हमने सुनाई भी है पिछली बार कथाओं में कई बार आपको। राजा नल और दमयंती की कथा है महाभारत में। दमयंती इतनी सुंदर थी,
दमयंती इतनी सुंदर थी कि दमयंती की सुंदरता के कारण इंद्र उनसे विवाह करना चाहते थे, और जब नहीं हो पाया तो फिर कलयुग भी उनसे विवाह करना चाहता था। नहीं हो पाया तो फिर उनके जीवन को तबाह करने का सोचा। वो कथा बड़ी लंबी है, मैंने सुनाई है कई बार, लेकिन कुछ बिगाड़, क्योंकि वो पतिव्रता थी तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा। एक बहुत बढ़िया आपको मैं उदाहरण देता हूं इस बात का। बताओ, माता अहिल्या पत्थर की क्यों बनी? इसका उत्तर दो। माता अहिल्या पत्थर की क्यों बनी? उत्तर दो मेरी मां। बेटा बताओ, माता अहिल्या पत्थर की क्यों बनी? नहीं पता? आप बताओ। क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। सुंदर थी तो उनकी सुंदरता ने इंद्र को आकर्षित कर लिया। सुंदर थी तो उन्होंने किसको आकर्षित कर लिया? इंद्र को। बड़े बड़े राजा रजवाड़े, इनका इतिहास सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबाएंगे। इंद्र जैसों की नियत माता अहिल्या पर डोल गई और वो आए और माता का चरित्र बिगाड़ने की कोशिश किए, तो पति ने देख लिया, संत ने श्राप दे दिया और वो पत्थर की हो गई, गौतम ऋषि ने। तो मूल कारण क्या था? इसलिए स्त्री को सिर ढक के रखने की परंपरा है। आज मत ढको, ये नहीं बोल, हम तो केवल उसके तथ्य बता रहे हैं। क्यों ढका जाए? क्योंकि स्त्री की सुंदरता कहीं किसी को अपनी ओर आकर्षित ना कर ले और कहीं फिर वो व्यक्ति आपको नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए स्त्रियों को पर्दे के भीतर रहने की सलाह दी जाती थी, क्योंकि आपकी सुंदरता पता नहीं सामने वाला आपको किस नजरिए से देख रहा है। इसलिए जब बेटी पढ़ने जावे तो सादा, आपको बहुत ज्यादा मेकअप करने की पढ़नी है ना बेटा, पढ़ाई पर हम ध्यान दें कि हम अपने गेटअप पर ध्यान दें। गेटअप तो शादी हो जाएगी, फिर पति के लिए सजना। हमारे यहां सजना सवरना है, पर पति के लिए। किसके लिए? जोर से, औरों के लिए नहीं। तो फिर जो इतना सजना सवरना है ये किसके लिए है? और यही तुम्हारा सजना सवरना अंत में तुम्हें चरित्रहीन ना बना दे, इसका ख्याल रखना। क्यों मेरी मां? सजना सवरना बुरा नहीं है। हमारे यहां तो 16 श्रृंगार हैं हमारे यहां स्त्री। अच्छा ये बताओ, लड़की ज्यादा सुंदर होती है या लड़की जब विवाहित हो जाती है तब ज्यादा सुंदर होती है? उत्तर दो बस। एक बाप अपनी बेटी को जब देखता है ना, और जब शादी के बाद पहली बार जब वो ससुराल से मायके आती है तो उसका पूरा हुलिया बदल जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ या ना में उत्तर दो, है ना? स्त्री ज्यादा सुंदर लगती है पत्नी बनकर। स्त्री, क्योंकि उसमें श्रृंगार है, इसमें श्रृंगार नहीं है। लड़की का क्या श्रृंगार है? कोई श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार तो शादी के बाद ना स्टार्ट होगा, तब हाथों की मेहंदी भी शोभा देगी, तब माथे की बिंदिया भी आपकी शोभा बढ़ाएगी, और गले का मंगलसूत्र भी आपकी शोभा में 4 चांद लगाएगा, और आपकी मांग में भरा सिंदूर आपको कई गुना सुंदर बनाएगा। आपके पांव की पायल, आपके पांव की उंगलियों में जो आप पहनती हैं चांदी का, जो भी कहते हैं बिछिया, वो सब आपकी सुंदरता ही बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो शादी के बाद का श्रृंगार, वो श्रृंगार लक्ष्मी का होता है। और शादी के बाद कोई स्त्री आपको श्रृंगार में मिल जाए, जरूर प्रणाम कीजिएगा, इस भाव से कि ये माता लक्ष्मी है। हमारे यहां दुल्हन लक्ष्मी होती है और दुल्हा नारायण होता है। लक्ष्मी नारायण।